Very good morning, everybody. You are most welcome in this class. We are going to study our routine chapter narration. That means direct into indirect. Interrogative sentences के अंतर्गत हम अपनी नरेशन को स्टडी कर रहे थे. That means यदि दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तब हम उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, इस विषय पर हम लोगों ने इस सीरीज में स्टडी किया हुआ है, जहां पार्ट 10 में हमने आपको इसके विषय में इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप संबंधित डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना समझाए थे। आज हम वहां से आगे चलेंगे। इस सीरीज के पार्ट 10 के थंबनेल में आपने देखा था, यही जो कुछ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। क्या था वो? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम खत्म। लेकिन अफसोस उस पीरियड में टाइम ड्यूरेशन इतना ज्यादा हो गया था कि इस चैप्टर को हम कंप्लीटली वहां पर खत्म नहीं कर पाए थे। इसलिए आज हम शेष चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट दैट मींस पार्ट 11 में इसका सॉल्यूशन देने के लिए आपके सामने फिर से उपस्थित हो गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। यहाँ हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप इस कॉलम को बेटा क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं, क्योंकि हम इससे पहले की वीडियो पार्ट में स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस, इंटरोगेटिव थर्ड टाइप सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप और थर्ड टाइप जो हमारे सेंटेंसेस हैं बेटा, इसके विषय में मैंने आपको कल भी जानकारी दी थी कि वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम सेकंड टाइप के रूप में स्टडी करते हैं और वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम थर्ड टाइप के रूप में स्टडी करते हैं। आप स्क्रीन पर भी इनका एक एक एग्जाम्पल देख पा रहे हो। यूं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम अभी बाकी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम बाकी है और हमें इसका सॉल्यूशन करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यदि दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस का, किसका बेटा? इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, तब हमें क्या करना होगा? कुछ रूल्स का इसमें यूज करना होगा जो हम नीचे देख लेते हैं। वो रूल्स क्या होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, सेड टू को हम क्रमशः आस्क्ड में बदल देंगे। सेकंड पोर्शन की हम बात करते हैं तो वो हमारा सेकंड रूल होता है बेटा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग कर देंगे। इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंत में जो क्वेश्चन मार्क लगा होता है उसे हम हटाकर वहां फुल स्टॉप लगा देंगे। और हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इनडायरेक्ट सेंटेंस की जो वाक्य संरचना होगी वो असर्टिव में ही होगी। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी होगी। हम एक सेंटेंस लेते हैं बेटा, ए बॉय सेड टू द फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, व्हाट डू आई रीड द बुक। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस है। हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पर यह सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया जा रहा है। दैट्स मीन्स इसको हम अपना स्टडी करेंगे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के रूप में। और यदि हमारे इंग्लिश सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया जाता है और हमें उसे इनडायरेक्ट बनाना होता है तो हमें क्या करना होगा बेटा? उस कंडीशन में हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं कि यहाँ देख सकते हैं हम लोग सेड टू के स्थान पर हमने क्या किया हुआ है? यह सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड कर देंगे, जैसा कि मैं आपको रूल्स में पहले समझा चुका हूं। और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ हमने किसका इस्तेमाल किया है? यहाँ पर अपना व्हाट का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है उसी क्वेश्चन वर्ड को हम यहाँ पर कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ इनडायरेक्ट जो हमारा सेंटेंस होगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस की जो हमारी वाक्य संरचना होगी वो असर्टिव फॉर्म में होगी। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी असर्टिव फॉर्म में होगी। जब हम कंजक्शन के रूप में व्हाट का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं तब यहाँ से आएगा सेंटेंस असर्टिव होगा। और असर्टिव सेंटेंस के विषय में हम लोग बात करें तो हमें सबसे पहले क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट लगाना होगा। और यहाँ व्हाट डू आई रीड द बुक, इसमें सब्जेक्ट कौन है? यहाँ सब्जेक्ट है ही, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब प्रोनाउन के रूल्स के अकॉर्डिंग बेटा हम इसे चेंज कर देते हैं, किसमें? ही में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? ही में चेंज कर देते हैं। अब आई को हम ही में किस प्रकार चेंज करते हैं, इसका रूल क्या है चेंज करने का, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाई हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे स्टडी कर सकते हो बेटा।
प्रोनाउन चेंजिंग की वीडियो क्लास बेटा आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और मैं यहाँ पर आगे बेटा ऊपर आई बटन में भी आपको जो है दिए हुए हूँ, आप आई बटन को क्लिक करके भी अपनी उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आपको बड़ी आसानी से अपनी प्रोनाउन की स्टडी समझ में आ जाएगी। यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं, आई को हमने ही में चेंज किया, उसके बाद हमें क्या लेके आना होगा, वर्ब लेके आना होगा। यहाँ पर वर्ब क्या है, रीड। ये सेंटेंस हमारा किसमें है, व्हाट डू आई रीड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किसमें चेंज करेंगे, रीड। डू आई रीड को हम व्हाट ही रेड द बुक, इट इज पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि यहां पर सेड टू पास्ट टेंस में है, और जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को पास्ट में चेंज कर देते हैं। उसके अनुसार यहां पर क्या आना चाहिए बेटा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर जो बेटा हम रीड देख रहे हैं, इट इज आवर सेकंड फॉर्म, और इसके बाद हम देखते हैं द बुक, इट इज आवर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि जब कंजक्शन हमारे सेंटेंसेस को जोड़ देता है, रिपोर्टिंग पार्ट को, रिपोर्टेड पार्ट को, वहां कंजक्शन के बाद जिस सेंटेंस को हम बनाते हैं उस सेंटेंस की बाकी संरचना असर्टिव सेंटेंस में होती है। उसके अनुसार हमने उसी कंजक्शन के बाद जो प्रश्नवाचक शब्द था जिसे हमने कंजक्शन बनाया, ठीक उसी के बाद हम अपने सब्जेक्ट को लगा देते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हमने जाना कि अपने दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, कब, जब रिपोर्टेड स्पीच में हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस आया हुआ है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, एंड द सेंटेंस इज रवि सेड टू द मैन, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, वेयर डू यू लिव। रवि ने आदमी से कहा तुम कहाँ रहते हो। सेंटेंस इंडेफिनिट में हम लोग देख पा रहे हैं बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो हमने क्या करना होगा, हम इसे चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर रवि आस्क्ड द मैन, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने अभी अभी समझा है, यहाँ सेड टू को चेंज कर दिया गया है आस्क्ड में, और यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर हम कंजक्शन के रूप में उसी प्रश्नवाचक शब्द को ले आए हैं, जिस प्रश्नवाचक शब्द से यहाँ डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को स्टार्ट किया गया है। यहाँ कंजक्शन के रूप में हमने वेयर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू। यू को हमने प्रोनाउन चेंजिंग के रूल के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है, ही। और उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिव का लिव्ड कर दिया है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बना, रवि आस्क्ड द मैन वेयर ही लिव्ड। ठीक इसी प्रकार बेटा हमने कुछ सेंटेंसेस और लिए हैं जिन्हें प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके सामने लाया हुआ हूं, इन्हें आप ठीक से समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे आगे चलते हैं हम उन सेंटेंसेस पर जहां पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में किसका यूज किया जाता है, इंटेरोगेटिव थर्ड टाइप सेंटेंस का, यानी कि उन वाक्यों में कौन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कौन स्कूल जाता है। यहाँ यह सेंटेंस हम इंटरोगेटिव थर्ड टाइप के रूप में स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको समझाया है कि हम किसको फर्स्ट टाइप कहेंगे, किसको सेकंड टाइप कहेंगे और किसको थर्ड टाइप कहेंगे। उसी के आधार पर यहाँ पर जो सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, कौन स्कूल जाता है, इट इज इंटरोगेटिव थर्ड टाइप सेंटेंस। हु गोज टू स्कूल, कौन स्कूल जाता है। यूं तो इसमें भी सामान्य तरीके से वही नियम काम करते हैं, लेकिन एक विशेष नियम है जो हूं पर आधारित है, क्योंकि हूं हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। उससे संबंधित जो रूल्स हैं वो उन वाक्यों से हटकर हैं जो हमने इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप रूप में स्टडी किए हैं। पहले समझ लेते हैं इंटरोगेटिव थर्ड टाइप सेंटेंस में हूं से संबंधित कुछ विशेष बातें। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हूं एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, संबंधवाचक सर्वनाम का कार्य करता है। ये डबल पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वाक्य में आकर वाक्य के सब्जेक्ट का भी काम करेगा और वाक्य में ये इंटरोगेटिव वर्ड का तो काम करता ही है। दूसरी बात बेटा इसमें विशेष होती है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है हूं, ये डबल नंबर्ड भी होता है। डबल नंबर्ड मीन्स दोहरे वचन के रूप में ये काम करता है, यानी कि इसका यूज हम एक वचन के रूप में भी करते हैं और इसका यूज हम बहुवचन के रूप में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस लेते हैं आपको समझाने के लिए बेटा कि कौन भोजन खा रहा है। ये सेंटेंस
यहाँ पर हमारा जो हूं है ये क्या है, ये एक वचन के रूप में इस्तेमाल किया गया। कौन भोजन खा रहा है, हु इज ईटिंग द फूड। सेकंड हमने लिया है कौन भोजन खा रहे हैं, हु आर ईटिंग द फूड। अब हम जानेंगे कि इनमें विशेष बात क्या है। विशेष बात है बेटा कि यहाँ पर हिंदी की जो क्रियाएं होती हैं, हिंदी की क्रियाएं और यहाँ इंग्लिश की क्रियाएं केवल यही डिसाइड कर सकती हैं कि हूं का यूज सिंगुलर फॉर्म में किया गया है या प्लूरल फॉर्म में किया गया है। विशेष तौर से बेटा समझना इस चीज के लिए कि यहाँ पर केवल जो हिंदी की क्रियाएं हैं और इंग्लिश की जो क्रियाएं हैं यानी कि जो वर्ब है वही डिसाइड करेगी कि हूं का यूज सिंगुलर फॉर्म में किया गया है या प्लूरल फॉर्म में किया गया है। तो मुख्य रूप से हमको यही जानना था बेटा हूं के विषय में कि हूं एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये डबल नंबर्ड यूज किया जाता है, बाकी में सब्जेक्ट का काम करता है और इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में तो काम करता ही है। यहाँ पर भी वही डेफिनेशन काम करती है। यदि दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव थर्ड टाइप सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है तब हम दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का यूज करते हैं। वो कौन से नियम हैं आपके जाने पहचाने, क्योंकि बेटा अब तो आपको इनके साथ आपका इंट्रोडक्शन हो गया है, जान पहचान हो गई है। जो रूल्स में देखा रहा हूं आपको बार बार क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, सेड टू के स्थान पर हम आस्क जो है करेंगे और यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य के अनुसार जो हूं है उसका प्रयोग किया जाएगा कंजक्शन के रूप में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन मार्क को हटाना है, फुल स्टॉप को लगाना है और इनडायरेक्ट सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगी वो असर्टिव ही होगी। इट इज द जस्ट सेम शेड्यूल रूल्स, सिर्फ हूं कंजक्शन का काम करेगा, इतना ही चेंज है। कुछ एग्जांपल समझ लेते बेटा, वही सेंटेंस जिसको हम अभी देख रहे थे। मोहन मुझसे कहता था कौन स्कूल जाता है, मोहन सेड टू मी, मोहन मुझसे कहता था हूं गोज टू स्कूल। इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और देखें कि मोहन आस्क्ड मी हु वेंट टू स्कूल। वेरी सिंपल, सेड टू को वही रूल्स बेटा जो मैंने समझाया, सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज किया है और आस्क्ड में चेंज करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, ये जो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन के रूप में हूं का ही यूज कर दिया गया है। किसका यूज किया गया है, हूं का ही यूज कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं बेटा। हु वेंट टू स्कूल, सेंटेंस क्या चेंज होकर आता है, हु वेंट टू स्कूल। अब हम बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कहां चला गया है। सब्जेक्ट कहां चला गया बेटा, सब्जेक्ट यहां पर हूं ही है, इसलिए हमें अलग से सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिन वाक्यों में हूं का यूज किया जाता है यानी कि कौन शब्द आता है जिन हिंदी वाक्यों में, उनमें हमें अलग से कर्ता लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हूं यहां पर कंजक्शन हो गया है। अब हूं को ही हम सब्जेक्ट के चश्मे से देखेंगे तो हूं सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद ये जो गोज है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हमने क्या कर दिया है, वेंट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। किसको चेंज कर देंगे बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में। और टू स्कूल दैट्स इज आवर ऑब्जेक्ट। हु वेंट टू स्कूल ये चेंज होकर आता है इनडायरेक्ट में और जिसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तेजी से कुछ एग्जांपल्स को और समझ लेते हैं। रवि ने गोपाल से कहा कौन एक कार चला रहा है, रवि सेड टू गोपाल हु इज ड्राइविंग ए कार। सेंटेंस क्या है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमको यहाँ सेड टू को उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या आस्क्ड में चेंज कर दिया है और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ इसके स्थान पर हमने हूं का ही यूज किया है। किसका यूज किया है, हूं का ही। अब सब्जेक्ट की बात करें तो हूं ही सब्जेक्ट है, इसलिए कंजक्शन और सब्जेक्ट के रूप में हमने हूं का यूज किया। उसके बाद इसको बाद में चेंज किया है। बाद में क्यों चेंज किया है, ये टेंस चेंजिंग का बेटा आपका रूल है, ये भी आप हमारी अपनी एक वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। हु वॉज ड्राइविंग ए कार, तो हमारा सेंटेंस जो हूं है इसे कंजक्शन और सब्जेक्ट दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विशेष तौर से हमें इसी बात पर ध्यान देना है, जो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के बाद थर्ड टाइप सेंटेंस को हम स्टडी करते हैं तो वहां कभी कभी हमको कंफ्यूजन हो जाता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें यही ध्यान रखना है कि हूं का यूज हम यहाँ पर डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में करेंगे, यानी कि कंजक्शन के रूप में भी करेंगे और सब्जेक्ट के रूप में भी करेंगे। लेते हैं एक सेंटेंस और। सनोज ने तन्नू से कहा कौन पानी ला चुका है, सनोज सेड टू तन्नू हु हैज
ब्रॉट द वाटर। इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सनोज आस्क्ड तनु हु हैड ब्रॉट द वाटर। उसी प्रकार से बेटा जैसे मैंने अभी आपको समझा चुका हूं ऊपर, हमने यहाँ पर इनको चेंज किया हुआ है। ये हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया और यहाँ हम लोग बात करते हैं अपने कॉमा इंवर्टेड कॉमा और अपने सब्जेक्ट के रूप में हूं को इस्तेमाल की जाने वाली बात बेटा मैं इसको एक शेडिड येलो कलर में चेंज किए हुए हूं जिससे आप इसे आसानी से समझ सको। और टेंस चेंजिंग के आधार पर हम यहाँ पर हैज को हेड में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि अपने इंटरोगेटिव थर्ड टाइप सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में होने पर हम दिए गए वाक्य को किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाते हैं। समझने में बेटा आपको यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि मैं आपको जिस भी टेक्निक से पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में नहीं आ पा रही है तो मुझे आप प्रेस्क्राइब रूप से लिखिएगा कि मैं आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें आपके पास तक बेहतर ज्ञान पहुंचाने के लिए इसमें क्या चेंजिंग करूं। सो आप मुझे जरूर बताइएगा, बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइएगा और जरूर लिखिएगा कि आपको यह स्टडी समझ में आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। यदि आप इसको समझ पा रहे हैं, आपको बेहतर समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा, जिससे मुझे आगे का रास्ता मिलेगा कि मैं आपको किस टेक्निक के साथ पढ़ाऊं। ऑनलाइन स्टडी बेटा यहाँ पर कोरोना काल में शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस टेक्निक से बहुत दूर थे, जो ऑनलाइन स्टडी नहीं करा पाएंगे या फिर उनको किस सॉफ्टवेयर का यूज करना है, उनको कैसे इसको फेस करना है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। वो अपने सब्जेक्ट में बहुत कुछ बेहतर आपको समझा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत लंबे समय से वो लोग नहीं रहे हैं या फिर उनकी लाइफ में ये कभी नहीं हुआ तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जो सही ज्ञान है आप तक जो पहुंचा रहे हैं उसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए। तो आपको कहीं लगता है कि ये आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, इसमें कुछ चेंजिंग्स होनी चाहिए, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उस पर डेफिनेटली उसको फॉलो करके आपको ज्ञान को बहुत बेहतर तरीके से आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टडी करेंगे बेटा इन्हीं पर आधारित, और हमारा नेक्स्ट होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेकिन उससे पहले बेटा जाने से पहले आपके सामने मैं कुछ सेंटेंसेस को बेटा लिखे हुए हूँ ऑन स्क्रीन, आपने समझ सकते हैं। वीडियो पॉज करें उसके बाद इसको समझें जाने। कुछ एग्जांपल्स हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने भी आपको समझाए थे, इन्हें मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए और फिर इनको इंग्लिश में चेंज किया है। आफ्टर दैट इनको इनडायरेक्ट में बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो आपके जो सेंटेंसेस हैं इन्हें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सेंटेंस भी आपको काफी हेल्प करेंगे। लेकिन गाइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम इसको सीखें उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि हमको पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस आना चाहिए, यानी कि हमको आदेशात्मक वाक्यों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले आप अपनी इम्पेरेटिव सेंटेंस की वीडियो क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जो इसी के बाद तुरंत हम आपके लिए अपलोड करेंगे पार्ट 12 में, यानी कि 12 पार्ट में जो आपकी वीडियो अपलोड होगी जिसमें विशेष तौर से इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको समझाया जाएगा। अधिक समय की वीडियो नहीं होगी, एक म्यूजिकल प्रेजेंटेशन हम आपको देंगे, एक संगीतमय प्रस्तुति आपको होगी इंपेरेटिव सेंटेंस की, उससे आप बड़े ध्यान से समझे, बड़े इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। उसके तुरंत बाद फिर हम आपको इंपेरेटिव सेंटेंस पर आधारित डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विषय में अगली वीडियो क्लास आपके लिए जल्द लेकर हाजिर होंगे। अच्छा गाइस, आई विश यू बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।